इंपॉर्टेंट है। ओके, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इन योर एंटी अरिथमेटिक्स। तो एंटी अरिथमेटिक्स की जो पहली क्लासिफिकेशन आती है आपकी, दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर जो प्रिवेंट करता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम, सोडियम को अंदर नहीं आने देता है। सो ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आ गया, ये हमारा मेम्ब्रेन आ गई, और ये हमारा इंट्रा सेलुलर स्पेस आ गया। तो होगा क्या, आपका सोडियम यहां से एंटर करेगा और अंदर आ जाएगा। लेकिन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करने वाले हैं, ये अपने एम गेट को ब्लॉक कर देंगे और अपने एच गेट को ब्लॉक कर देंगे, जिससे सोडियम अंदर आ ही नहीं पाएगा और हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर अपना काम करके दिखाएगा। ओके, इसकी 3 क्लासिफिकेशन हमने देखे, क्लास 1 में भी 3 देखे, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन एंड लिटिल रिपोलराइजेशन। सो लेट्स हैव अ लुक। क्लासिफिकेशन 1A, इसमें क्या है, ऑटोनोमिसिटी इन ऑल सेल इज डिक्रीज। तो गाइस, जो अपने आप से खुद से एक्टोपिक्स आ रहे थे, वो एक्टोपिक्स क्या हो गए, अब थोड़े कम हो गए हैं, डिक्रीज कर गए हैं। तो मतलब फालतू के अब सेल के अंदर जो है ऑटोनोमिसिटी देखने को नहीं मिल रही है। फेज 0 डीपोलराइजेशन, वो भी क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया है। थ्रेशहोल्ड टू एक्साइटेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। इसका क्या मतलब है, जो मैं 4 चपाती खाने से मेरी बॉडी में एक्टिविटी आ रही थी, अब मुझे एटलीस्ट 7 चपाती, 7 और 8 चपाती तो चाहिए कि मेरा जो एक्साइटेबिलिटी वो बढ़े। गॉट इट? सो जो थ्रेशहोल्ड है वो इंक्रीज कर दिया गया है। जो काम 4 चपाती खाने से हो रहा है, अब वो काम बढ़ा दिया गया है, अब वो 7 चपाती खाने से होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई एक्टोपिक्स नहीं आएंगे इतने इजीली। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड कंडक्शन, तो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आयंस जो हैं वो उतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं रह जाएंगे। पहले तो छोटा सा पोटेशियम भी आ रहा था तब भी रिपोलराइजेशन हो रही थी, थोड़ा सा कैल्शियम आ रहा था तब भी डिपोलराइजेशन हो रहा था, लेकिन अब जो उसका कंडक्शन है, जो उसका रिस्पॉन्स है, वो काफी कम हो गया है। ओके, एंड द लास्ट, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए वक्त लगेगा। इतनी आसानी से 1 सेकंड के अंदर दोबारा नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। आई होप इट इज क्लियर। सो गाइज, दिस वाज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इसे हम ऑलरेडी उसमें एपिलेप्सी में भी पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, हमने इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को कई बार पढ़ा है, क्योंकि वहां पर भी सोडियम चैनल्स होते हैं। यहाँ पर हम हार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके सेल्स में भी होते हैं। ओके, काम कैसे करते, एक तो यहां काम किया, नंबर 2 जिसमें मॉडरेट काम था। ओके, मतलब लोअर रिपोलराइजेशन क्या था, थोड़ा स्लो था। ऑटोनोमिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एबनॉर्मल ट्रिगर्ड एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाएंगे, हाँ जी डिक्रीज हो जाएंगे। स्लोप ऑफ फेज 0.4, यानी कि जो चौथा फेज था रिपोलराइजेशन, जो नीचे की तरफ आ रहा था, नो चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो कहता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी एक्शन पोटेंशियल अब आपका कुछ असर नहीं पड़ रहा है, वो बहुत हल्का हो चुका है। लास्ट, एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड क्या कर जाएगा, इंक्रीज, सेम फंक्शंस। और जबकि लास्ट में क्या है, बस यहाँ पे एक अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, ये आपकी जो ऊपर वाले जो क्लास ए है, 1A है, ये बेसिकली आपके ज्यादा फंक्शंस कर रही है, कुछ ज्यादा ही फंक्शंस दे रही है। लेकिन एज कंपेयर टू योर क्लास 1B, ये क्या करता है, शांति प्रदान कर रहा है। ओके, एक्साइटेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, पर कंजीफाइवर्स के अंदर थोड़ा सा आपका ऑटोनोमिसिटी जो उसको डिक्रीज कर रहा है, ट्रिगर एक्टिविटीज को भी थोड़ा हल्का फुल्का कम कर रहा है, स्लोप को भी थोड़ा सा कम कर रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते थे, यहाँ पर भाई फेज 0 यानी कि स्टार्टिंग के फेज को ही ये अफेक्ट कर देता है, जबकि जो लिग्नोकेन है वो आपके स्टार्टिंग के फेज को अफेक्ट नहीं करता है, वो आपके लास्ट के फेज को अफेक्ट करता है, नंबर 4 के फेज को अफेक्ट करता है, और सो दैट उतना ज्यादा असर ना देखने को मिले, हल्का फुल्का देखने को मिले। इन द लास्ट लिटिल, जिसमें लिटिल रिपोलराइजेशन होती है, उसमें क्या होता है, प्री मिच्योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो हो रही थी प्री मिच्योर, उसको बंद कर देता है, और सेम जो आपका रिस्पॉन्स कंडक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा, क्विनिडिन, ओके, प्रोकेमाइड, लिग्नोकेन, फिनेटोइन एंड प्रोपाफिनोन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, now next move on to the another type, that is beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे मैं
हार्ट के बीटा ब्लॉकर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कर तो वही रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बीपी एंड ऑल फंक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट रेट फंक्शंस। यहां पर जो मैंने बीटा ब्लॉकर उठा रखा है दैट इज प्रोपेनोल एंड योर स्मोलोल, एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ योर हार्ट रेट रिलेटेड बीटा ब्लॉकर्स। ओके, तो ये भी बात यहां ध्यान रखनी है, उसे नहीं भूलना है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? So guys, the both propanol and your smolol both are non-selective और cardio-selective। समझ में आई बात? यानी कि ये कार्डियोसेलेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं, नॉन कार्डियोसेलेक्टिव कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही काम करते हैं, इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों काम करेंगे। आपके बीटा 1 का फंक्शन भी करेंगे, बीटा 2 का फंक्शन भी करेंगे। बीटा 1 का मतलब होता था हार्ट के ऊपर काम करना, बीटा 2 का मतलब होता था लंग्स के ऊपर काम करना। ये बीटा ब्लॉकर्स दोनों पे ही काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं? सो लेट्स हैव अ लुक। डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0 फॉर एक्शन पोटेंशियल सेम। जो चौथे नंबर का जो फेज था, आप देख सकते हो डायग्राम में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रेस्टिंग फेज, ये जो फेज था इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस फोर्थ फेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। सो व्हाट विल हैपन? द स्लोप ऑफ द फेज इज डिक्रीज्ड, फोर्थ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, फायरिंग जो है वो रेट जो है उसका कम हो रहा है, ऑटोमेटिसिटी कम हो रहा है, सेम ऊपर की तरह जो ऊपर हुआ वही नीचे हो रहा है। फर्क क्या दोनों में? फिर फर्क ये है कि एक्साइटेबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है इनका, दे डोंट हैव इफेक्ट ऑन एक्साइटेबिलिटी, जबकि आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स वाज पर्टिकुलरली फंक्शनिंग ऑन योर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं, एक्साइटेबिलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो सोडियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो काम कर रहा था ये बिल्कुल वो काम नहीं करता है। They decrease the conduction velocity of AV node. Okay, don't alter the action potential. इनको एक्शन पोटेंशियल को भी ऑल्टर नहीं करते, जो चल रहा है वो चल रहा है, बट इनका मेन काम क्या है? बस ऑटोमेटिसिटी, फालतू का जो एस्टेनोड और प्रकंजिया फाइबर जो अपने आप से एक्स्ट्रा पल्सेस जनरेट कर रहा है उसको ये कम कर देगा, दैट्स इट। पर हार्ट को एक्साइटेबिलिटी उस पर कोई काम नहीं है इसका। इज इट क्लियर गाइज? डोंट फॉरगेट दिस लाइन। ओके, अब थोड़ा सा स्मोलोल के बारे में देख लो, क्योंकि स्पेशल ड्रग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत ही छोटे समय के लिए काम करती है, बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, हाफ लाइफ 10 मिनट की है, इफेक्टिव है सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियास, आर्टरियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर। तो स्मोलोल कहां कहां काम आती है? एट्रियल फिब्रिलेशन में, फ्लटर में। ऑल्सो यूजफुल इन प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन एंड योर एक्यूट एमआई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस। स्मोलोल का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट वी हैव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं? ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इनका जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, काफी लंबे समय के लिए। ये चीज हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स काफी लंबे समय के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोटेशियम को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे वो सोडियम वो कैल्शियम अंदर ही रह रहा है, दूसरे सेल में नहीं जा रहा है, वो अंदर ही रहे, तो एक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा उसका? थोड़ा लंबे समय तक के लिए रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। डिले रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन हो ही नहीं पा रही ढंग से, डिले कर रहा है, आई मीन डिले का मतलब है डिले कर रहा है, लंबा खींच रहा है उसको। ओके, सो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड डिले रीपोलराइजेशन बिकॉज द पोटेशियम इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द सेल, और वो सिग्नल दूसरे सेल को भी नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल एम्योड्रॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, लिग्नोकेन जो याद रखना है हमेशा, एंड देन आफ्टर योर बीटा ब्लॉकर्स में आपको याद रखना हमेशा स्मोलोल, प्रोपेनोल, एंड द लास्ट नॉट लास्ट बट द सेकंड लास्ट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में याद रखना है एम्योड्रॉन। शायद आप लोगों ने बड़े बड़े एम्प्यूल भी देखे होंगे, एम्योड्रॉन के लंबे लंबे से एम्प्यूल होते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, एस्पिरेट करते हैं, इन्फ्यूजन पंप में 50 ml की सिरिंज बनाकर हम पेशेंट को लगाते हैं एम्योड्रॉन। You know why? Just for the arrhythmias, because these drugs are very important, क्योंकि ये पर्टिकुलरली चैनल्स पे काम कर रहे हैं, जो arrhythmias लीड कर रहे हैं, चैनल्स को ऑल्टर करके उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो गाइज इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बिल्कुल थायराइड हार्मोन जैसा एनालॉग है, इट जस्ट लाइक योर एनालॉग ऑफ द थायराइड हार्मोन, पावरफुल एंटीरिथमेटिक ड्रग, इसीलिए आईसीयू में इसका इस्तेमाल है। लिग्नोकेन तो भाई, हाँ आई स्टिल रिमेंबर, लिग्नोकेन तो ऐसे ही दिलवा देते थे हमें 12%, ऐसे ही बस दे दो, 5 ml
2 ml से स्टार्ट करके धीरे धीरे दे दो, यू नो, तो लिग्नोकेन तो बहुत कॉमनली दिया जाता था। एम्योड्रॉन ओनली इन्फ्यूजन में लगा के हम पेशेंट को देते थे। पावरफुल है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स हैं, ब्लॉक द पोटेशियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, सेम चीज। बट गाइस नेवर एवर कंफ्यूज, यार ये लंबा एक्शन पोटेंशियल क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये पोटेशियम को ब्लॉक कर रहा है। पोटेशियम को ब्लॉक करने से वो सोडियम कैल्शियम सेल के अंदर ही रह रहा है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल काफी लंबा रह रहा है, और अगले को जाए, अगला सिग्नल नहीं जा रहा नर्व को, अगला सिग्नल ही नहीं जा रहा है। इसीलिए वो क्या करेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा कि भाई तू आराम से काम कर, अच्छी कॉन्ट्रैक्शन दे और अच्छे से काम कर और स्लो काम कर, ये काम हो रहा है यहाँ पे। ब्लॉक पोटेशियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, also block sodium calcium channels, okay, also block sodium and calcium channels, block beta adrenergics, prolong repolarization, depress SA node, pacemaker activity। अरे बोलने का मतलब है कि भाई कुछ भी दिक्कत हो रही है, एम्योड्रॉन। इसीलिए गाइस शायद आपको याद हो, मैंने अरिथमियास के अंदर, आई थिंक डे बिफोर आफ्टर मैंने अरिथमियास जब आपको पढ़ाए थे, तो मैंने अरिथमियास की मैनेजमेंट में क्या लिखवाया हमेशा, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैंने अरिथमिया की मैनेजमेंट जब करवाई थी, देखो एम्योड्रॉन, सी ऑलवेज रिदम कंट्रोल, क्यों? क्योंकि वही सारे काम कर रहा है आपके A to Z। लेट्स सी औरों के भी देख लेते हैं। AV ब्लॉक, चलो AV ब्लॉक में तो शायद ही हम देखें इसे। सो गाइस एम्योड्रॉन इज लाइक वेरी 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 यूजफुल, मतलब काफी ज्यादा यूजफुल ट्रीट। देखो एम्योड्रॉन, सी एम्योड्रॉन। तो गाइस इसीलिए आप लोगों ने ये ड्रग जो है वो इतनी कॉमनली पढ़ी, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा है, इट्स लाइक वेरी वेरी यूजफुल। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब ब्रेडिकार्डिया है तब हम लोग यहां पे दे रहे हैं एट्रोपिन, ध्यान रखना इस बात का बस, एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया, ओके। एपिनेफ्रिन दे दो, ये सब दे दो, तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सो गाइस लेट्स कम बैक। सो एमिड्रॉन analog of the thyroid hormone, powerful antiarrhythmic drug, block the potassium channel, block the sodium calcium channels, beta adrenergics, and your prolonged repolarization, depress the SA node. It function really good, really good. Is it clear everyone? Now the last we have calcium channel blockers. तो calcium channel blockers में क्या आता है हमारे पास? Verapamil and your ditalzim, okay. These two drugs are very special drugs because they particularly block L type calcium channels. कौन बताएगा मुझे L type calcium channels क्या होते हैं? What is L type calcium channels? Here in the SA node guys, ये SA node के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने की बात हो रही है यहाँ पे। एल टाइप जो आपके एसओ नोड के अंदर, उस सेल के अंदर कैल्शियम पाया जा रहा है, उस सेल की बात कर रहे हैं हम, उसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स Verapamil and your diltiazem, they block L type calcium channels, they act on SA node, AV node, they decrease the frequency, they decrease the AV nodal firing, they decrease the nodal contractions, conduction system, and they suppress early and delayed after depolarization. Guys, is it clear to everyone?